हेलो दोस्त। तो आइए आप लोग को गंगा मैथमेटिक्स में स्वागत है। और आज हम लोग इंटीग्रेशन का टाइप 9 लेकर के आए हैं। अब 9 टाइप में हम लोग देखेंगे कि किस तरह का जो है क्वेश्चंस आएंगे और उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे मेन जो बात है आपका, इसमें 6 टाइप का हमने यहाँ से आपको फार्मूला लिखा है और इसी 6 टाइप पे जो है ये आपका पूरा का पूरा 9 टाइप बन जाएगा। तो 6 फार्मूला कौन कौन से फार्मूला है उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पहला नंबर फार्मूला में है आपका dx a² प्लस एक्स स्क्वायर। इसका जो इंटीग्रेशन का जो फार्मूला होगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में c हो जाएगा। उसी तरह से 2 नंबर क्वेश्चंस में हम आते हैं तो 1/x² माइनस a² रहेगा, तो इसका हो जाएगा 1/2a log x माइनस a/x प्लस a और प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हम 3 नंबर क्वेश्चंस को अगर हम देखें यहाँ पे फार्मूला को अगर हम देखें तो रूट बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² है तो 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस a मॉड में रखना है उन लोग को। अब सेम यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चंस जो आपको है यहाँ पे मतलब जो फार्मूला है इंटीग्रेशन किसका 1/√a² माइनस x² तो साइन इनवर्स x/a प्लस में c हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 5 नंबर जो फार्मूला है हम लोग का dx x² प्लस a² है तो इसका हो जाएगा log x प्लस √x² प्लस a² यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे 6 नंबर फार्मूला देखेंगे इंटीग्रेशन dx अपॉन √x² माइनस a² तो इसका भी log हो जाएगा log x प्लस √x² माइनस a²। तो यहाँ से ये हम लोग को करना है। ये 6 फार्मूला अगर आपको याद हो जाता है तो ये 9 टाइप का क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए एक सवाल को हम प्रूफ करते हैं। एक सवाल को मतलब एक फार्मूला को प्रूफ किया जाए। प्रूव दैट इंटीग्रेशन dx अपॉन a² प्लस x² इक्वल टू लाना है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस में c। ये प्रूव करके दिखाना है यहाँ पे। ठीक है, आइए यहाँ से मान लेंगे लेट x इक्वल टू क्या मानेंगे ज़रा देख लीजिए। x इक्वल टू माने हैं हम a tan थीटा, क्योंकि a है यहाँ पे है ना, a के टर्म में है। थीटा को क्या लिखेंगे a मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चला जाएगा और थीटा अगर यहाँ से छोड़ेंगे तो tan इनवर्स में चला जाएगा तो tan इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से हम लोग डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, है ना। थीटा के टर्म में हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ में हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। हम लोग x है तो dx यहाँ पे हो गया, a है कांस्टेंट यहीं छोड़ दिए, tan का डिफ्रेंशिएशन होता है sec² x है ना, तो sec² थीटा d थीटा हो गया। आइए अब क्या करना है, सो वैल्यू को पुट कर देंगे हम लोग। क्या हम लोग का था प्रूव करने के लिए, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन a² प्लस x² dx की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे a sec² थीटा d थीटा और यहाँ पे x हम लोग क्या माने हैं x इक्वल टू a tan थीटा माने हैं। a² तो पहले से है ही यहाँ पे है ना, और हम लोग किसके जगह पे रखे हैं x² के जगह पे, तो a² tan² हो गया। ठीक है, अब आगे आइए यहाँ पे अगला सवाल जो है यहाँ से a sec² ऊपर में है ही, यहाँ a² हमने कॉमन निकाला है
तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बचेगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके इक्वल में होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल में होता है। ये दोनों कट करके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। थीटा का इंटीग्रेशन यहाँ पे थीटा में आ जाएगा, 1/a तो है ही यहाँ से, है ना, जो यहाँ से a अपन a स्क्वायर जो था यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 1/a तो बचा ही बचा है। और उसके साथ में यहाँ से हम लोग आते हैं, तो यहाँ थीटा हो जाएगा, और थीटा यहाँ से हम लोग निकाल चुके हैं, tan इनवर्स x/a है ना, और यहाँ से 1/a tan इनवर्स x/a आपका पहला एक फार्मूला को हमने प्रूव किया है। अब दूसरा फार्मूला को प्रूव करेंगे। आइए दूसरा फार्मूला को प्रूव किया जाए। तो यहाँ है प्रूव डैट इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी थीटा इक्वल टू लाना है साइन इनवर्स x/a प्लस में c, है ना। आइए अब इसको जरा हम लोग देखें कि किस तरह से इसको प्रूव किया जाए। तो x के जगह पे हम लोग को मान लेना है, पुट करना है, x के स्थान पे a साइन थीटा को हमने रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, साइन थीटा अगर यहाँ अगर रखे x/a हो जाएगा, तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स में चला जाएगा, तो साइन इन्वर्स x/a हो जाएगा। आइए ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से डिफ्रेंशिएशन किया जाए, डिफ्रेंशिएट किया जाए दोनों तरफ में। x का डिफ्रेंशिएशन किए हैं तो x dx हो गया, a यहीं पे साइन का यहाँ पे cos थीटा डी थीटा हो गया, ठीक है, थीटा के टर्म में किए थे हम। अब आइए क्या क्वेश्चन है यहाँ पे जरा देख लिया जाए। dx यहाँ पे है, रूट अंडर में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। dx को क्या लिख सकते हैं जरा देख लीजिए, dx बराबर अभी लेकर क्या है, a cos थीटा इंटू में डी थीटा रख दिया dx के स्थान पे। एक्स स्क्वायर क्या माने थे, a साइन थीटा माने थे, तो एक्स स्क्वायर के जगह पे हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आइए यहाँ से आगे क्या प्रोसेस है। अब यहाँ से a स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, 1 माइनस में साइन स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, कॉस एक बाहर निकल जाएगा, a कैंसिल हो गया, कॉस कॉस कैंसिल, डी थीटा बचा, तो थीटा प्लस में c आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। और थीटा कितने के बराबर आया हुआ है आपका, साइन इन्वर्स x/a प्लस में c, ये आपका। तो इस तरह से हम लोग जो है ना फार्मूला को हम लोग बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से हम लोग आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फार्मूला। ये फार्मूला का किस प्रकार से हम लोग जो है यूज करेंगे, किस प्रकार का क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो ये फार्मूला हम लोगों को लगाना है। तो आइए पहला नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 4 है और dx है। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले है ना, सबसे पहले हम लोग ये 4 है तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/x² प्लस में 2a² हो जाएगा। अब जरा फार्मूला को आप लगा लीजिए, हमने फार्मूला आपको एक बताया है, 1/a² प्लस x² कितने के बराबर हो जाएगा, 1/a tan इनवर्स x। पहला नंबर फार्मूला प्रूव भी करवाए हैं इसका, है ना। अब यहाँ से 1/a हो गया, tan इनवर्स x/ यहाँ से a का स्थान कौन है, कांस्टेंट का टर्म कौन है, 2 है, तो x/2 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो ये आपका पहला नंबर इंटीग्रेशन बन गया। अब दो टाइप का मतलब सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सेकंड नंबर को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से आपका जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या है, यहाँ सेकंड नंबर में है आपका 1 अपॉन में √3 माइनस x² है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, किस टर्म में लिख सकते हैं, 3 को हम रूट में √3 का स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस में x² है। अब उसके बाद हम यहाँ से फार्मूला को देख लेंगे, है ना। तो कौन फार्मूला यहाँ से आ रहा है, 1/√a² माइनस x² किसके बराबर होता है, साइन इन्वर्स x/a के बराबर। अभी फार्मूला प्रूव किए हैं हम।
तो आइए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और ए कौन है, ए के स्थान पे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के जगह पे कौन है, रूट में 3 है, तो एक्स अपॉन रूट में 3 प्लस में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आइए उसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो अंडर रूट 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7 है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7 का रूट में 7 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ से फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, तो फार्मूला यहाँ से 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला पीछे हम आपको लिखवाए हुए हैं, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आइए लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे कौन है, रूट में 7 है, 7 रूट में 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 ही हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चंस में। क्या है 4 नंबर क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर है कॉस एक्स अपॉन में रूट अंडर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है। अब इसको हम लोग क्या माने हैं, यहाँ से ज़रा देखिएगा, तो ये साइन एक्स को हम टी के टर्म में मान लिए हैं, है ना, वो फार्मूला पे लाने के लिए हम लोग इसको टी के टर्म में मान लिया। अगर टी मानेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन एक्स इक्वल टू टी मान लिए, और डिफ्रेंशिएट करना है हम लोगों को, दोनों तरफ में डिफ्रेंशिएट कर लिए, तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा और टी का डी टी हो जाएगा यहाँ पे, है ना, तो वो आपका डिफ्रेंशिएशन आ गया। अब देखिए ज़रा क्या सवाल दिया हुआ था, कॉस एक्स अंडर रूट 1 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे कॉस एक्स डी एक्स को क्या लिखे, डी टी लिख दिए ना, कॉस एक्स डी एक्स को क्या लिखेंगे हम लोग, डी टी लिखना था, लिख दिए। अंडर रूट 1 प्लस में साइन स्क्वायर है, इसको तो साइन को टी माने तो टी स्क्वायर। अब देखिए फार्मूला पे आ गया क्या, है ना, अंडर रूट आ गया ना फार्मूला, डी टी अंडर रूट 1 प्लस में टी स्क्वायर, है ना, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला आ गया यहाँ से हम लोग का, है ना। अब यहाँ से इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, लॉग है ना, लॉग यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इस फार्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, बैठा देंगे, तो लॉग हो गया, एक्स की जगह टी है तो टी छोड़ दिए, अंडर रूट में 1 ए स्क्वायर है तो 1 ही है यहाँ पे, और टी स्क्वायर होता है वहाँ पे, है ना, मतलब एक ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स की जगह पे तो टी है, तो टी का स्क्वायर यानी टी हम लोग साइन माने हैं, तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो साइन का स्क्वायर लिख दिए हम। और टी किसको माने हैं, साइन एक्स को माने, तो साइन एक्स यहाँ पे हमने उसको पुट कर दिया है, टी के जगह पे जो है साइन एक्स एक्स के टर्म में लेकर के चले आए हैं। तो इस टाइप का अगर 6 क्वेश्चन 6 आपको इम्पोर्टेंस फार्मूला अगर आपको याद है, तो ये 6 इस टाइप का बनाने में आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी, और इस टाइप का बहुत सा रिलेटेड क्वेश्चंस जो है हम लोग टाइप 9 में पढ़ेंगे। तो इसलिए ये टाइप का मेन उद्देश्य जो है 6 फार्मूला का यूटिलाइज करना, किस प्रकार से हम लोग 6 फार्मूला का यूज करते हैं। अगला वीडियो में हम लोग टाइप 10 लेकर के हम लोग आएंगे, तो उसमें इसी का रिलेटेड वहाँ पे रहेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइप वहाँ चेंज रहेगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।